नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज का जो वीडियो है गाइस, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल्स हैं उनके लिए है, क्योंकि आज मैं उनको उनके जो मैसेजेस हैं वो डिलीवर करने वाली हूँ। जो मैसेज उनको फुल मून से लेके 22 मार्च 22 तक के लिए रिसीव हुए हैं, तो ये मैसेज उनके लिए ही होंगे। तो इसमें हमने 3 पाइल्स की हैं कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है और आपको अभी और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें है, ये है नंबर 1 पायल, और ये है नंबर 2 पायल, और ये है नंबर 3 पायल। इसमें से आपको एक पायल चूज़ करना है। आप देख सकते हो कि आपकी जो सोल है वो किस पायल की तरफ जा रही है, और आप उसको अच्छे से रिसीव कीजिए जो मैसेज आपको मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डीप ब्रेथ लीजिए, गहरा सांस लीजिए, उसको छोड़िए, फिर गहरा सांस लीजिए, उसको छोड़िए, और फिर देखिए कि इनमें से आपको कौन सा पायल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नंबर 1 ब्लैक है, नंबर 2 पे वाइट स्टोन है, नंबर 3 पे ब्लैक स्टोन है, और जो नंबर 1 है वो है ब्राउन स्टोन, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसके साथ मैंने कुछ स्लिप्स रखी हैं। तो वो स्लिप्स ये बताएंगी कि आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें आपने जो वर्क किया है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट करेंगे हम पहले पायल 1 से। इस पे जो भी स्लिप है हम उसको देखेंगे और बाकियों को साइड पे करेंगे। जिन्होंने भी नंबर 1 चुना है, पायल 1 चुना है, ब्राउन स्टोन है, नंबर 1 है, इसकी जो स्लिप है इसके पीछे क्या लिखा है, कार्मिक। अभी हमारे जो मास्टर सोल्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी कार्मिक सिचुएशन में उलझती जा रही हैं। तो आपके लिए यही है कि आपको उन कार्मिक सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि जो कार्मिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे मैनिपुलेटेड होते हैं, और वो आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों में उलझा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी बातें समझ नहीं आती हैं, उनकी बातें आपको समझ आती हैं, पर आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हो जिससे आपकी जर्नी में कुछ रुकावट आ जाए। और अगर आप देखो तो बॉटम ऑफ डेक है, 7 ऑफ कप्स है रिवर्स में। 7 ऑफ कप रिवर्स में यही बता रहा है कि आप सब कुछ जानते हो। और उसके बाद जो डिवाइन अभी आपको क्या कह रहे हैं देखते हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं 9 ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में, और उसके बाद ही आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है अप में, और 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया है द सन आया है अप में, और फिर आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपके ऊपर जो भी कार्मिक बैगेज है, जितना भी है, जो भी आपने इस जर्नी के दौरान या इस जर्नी से पहले रिसीव किया है, उसको आप के लेते वक्त आपकी जो सोल है, आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो काफ़ी तरह से झुलस चुकी है, और अब आप उसका बैगेज और नहीं लेना चाहते हो। कितना अंधेरा है, कितना डार्क नेस है, और इसमें देखो सभी कलर्स आ रहे हैं। रेड कलर्स है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक कलर आ रहा है, और ब्राउन कलर भी आ रहा है। ये कलर यही दर्शा रहे हैं कि आपको एक बार फिर से उठना है और अपने इन कार्मिक्स को जवाब देना है कि आपको क्या करना है। जबकि आपको इन कार्मिक्स के साथ आर्ग्यूमेंट में अब आप नहीं पढ़ रहे हो और अपनी बात कह रहे हो। और 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि अब आप किसी एक चीज़ को पकड़ के खड़े हो। देख सकते हो कि इसमें भी आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई है, पर आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। और बॉटम और सॉरी ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी यही बता रहा है कि आपने बहुत सहा है और बहुत कुछ किया है। ये कार्मिक आपको निकलने नहीं दे रहे। जब भी आप उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हो, वो आपको अपनी बातों में इस तरह से उलझाते हैं कि
आपके पास सिवाय स्माइल करने के और कुछ नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आंसर नहीं दे सकते हो, आप उनको आंसर दे सकते हो, पर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि अगर आप उनको आंसर दोगे तो आप कहीं ना कहीं फिर उसी सिचुएशन में उलझ जाओगे। आपका जो इनर वर्क है वो कहीं ना कहीं फिर वापस आपको करना पड़ेगा। और इस बात की आपको समझ है, कार्मिक्स में रहते हुए भी आपको अपनी जर्नी के लिए जो तैयार किया है उसके लिए डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। द सन है, द सन कार्ड यही बता रहा है कि अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, तो उसके लिए आप जो भी रास्ता अपना रहे हो उसको बिल्कुल सही अपनाया जा रहा है, और इस रास्ते को अपनाते हुए आपको बहुत ग्रोथ मिली है। अगर आप अभी तक अपनी पिछली जर्नी को देखोगे तो आपको यही नज़र आने वाला है कि जब इस जर्नी में आने से पहले आपके लिए कितनी लाइफ मुश्किल थी, कितना आपको हर एक चीज़ टेंस कर देती थी, अकेलापन आपको सताता था। पर जब आपको डिवाइन ने इस जर्नी के लिए रेडी किया है, आपको अपनी किस्मत पे नाज है, आप प्राउड फील करते हो कि हाँ, अगर मैं बार बार गिर के खड़ा हुआ तो इसीलिए हुआ हूँ। इसीलिए अब ये जो द सन कार्ड होता है ये वेरी पॉजिटिव होता है, इसीलिए आप हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हो। और जब आप पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हो तो डिवाइन आपके साथ होंगे ही। तो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दी है, आपके साथ कार्मिक जितना भी उलझे, जितना भी आपको करें, बट आप कहीं ना कहीं अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन को फील करते हो। चाहे बीच बीच में आपको ये लगता है कि ये कार्मिक आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको ये भी लग सकता है कि इस कार्मिक सिचुएशन में आपकी जो लाइफ चल रही है, जो आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको बीच में ये भी फील होता है कि आप कहीं ना कहीं जाकर इस जर्नी को रोके जा रहे हो। कहीं ऐसा लगता है आपको कि आप आगे जाते हो फिर पीछे आ जाते हो, आगे जाते हो फिर पीछे आ जाते हो। ऐसा नहीं होता है। इसमें डिवाइन आपको खुद बता रहे हैं कि जब भी आपको सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप आगे जाकर वापस आते हो, तो उस वक्त डिवाइन आपके साथ होते हैं, और वो उस वक्त आपको टेस्ट दे रहे होते हैं। जितनी भी स्टेज आपने पार करनी होती है उसमें आपके लिए एक टफ टेस्ट होता है। वो इसलिए होता है कि डिवाइन ये सोचते हैं कि देखें कि आपको अपने पे विश्वास है, अपने पे बिलीफ है, और अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हो। बीच बीच में आपको कई बार ऐसा फील होता है कि आप डिवाइन से डिसकनेक्ट हो रहे हो, और जब आप डिवाइन से डिसकनेक्ट भी होते हो उस वक्त भी डिवाइन आपके साथ ही होते हैं। वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि एक बार आपने डिवाइन का हाथ पकड़ लिया है तो आपको आगे ही बढ़ना है। और आप इस चीज़ को करने के लिए एक शांति वाली जगह में जाने की कोशिश कर रहे हो। शांति वाली जगह जाने से पहले आपको अपनी इच्छाओं को शांत करना होगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप इस वक्त अपनी कार्मिक लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, जो भी आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन्स हो, तो उस वक्त आपको यही करना है कि आखिर आप चाहते क्या हो। आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन में जाना होगा, और आपकी जो क्वेश्चंस की आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी मैंने फील की थी उसमें ये था कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा अपनी इस कार्मिक रिलेशनशिप में काफ़ी बेबस, काफ़ी लाचार और काफ़ी फील कर रही थी कि उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, और वो किसी के साथ भी बात नहीं कर पा रही थी। तो ये जो मैसेज है ये आपके लिए है, नंबर 1 वालों के लिए। उनकी सिचुएशन है कि वो किस सिचुएशन में है कार्मिक के साथ। अब हम ये देखेंगे कि जो मैसेज डिलीवर हुए थे उन मैसेजेस को मैंने राइट डाउन किया है, तो उसमें से अब हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा मैसेज निकल कर आ रहा है, कि जो आप अपने सोल को या अपने मास्टर डिवाइन को रिसीव कर रहे हो। तो उसमें डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग करनी है। पर ये कार्ड रिवर्स में है, तो यही बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं ओल्ड बैगेज को पकड़े रखे हो, ठीक है, और उनको आपको छोड़ना है। ये जो आपने एक स्टिक पकड़ी हुई है इसको आपको छोड़ना है और आगे बढ़ने की तैयारी करनी है। तो न्यू बिगनिंग में आपकी कुछ रुकावट आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि आप बार बार कार्मिक्स की बातों से हर्ट हो रहे हो। आपका जो हार्ट है, आपको अपने हार्ट की हीलिंग करनी है। और एक और मैसेज लेंगे इसमें से
ये भी आपका रिवर्स में आया है डिवाइन कनेक्शन। आपको बीच बीच में ये फील होता है कि जब आप डिवाइन से डिसकनेक्ट होते हो और फिर अपनी जर्नी में वहीं पे आ जाते हो कि या कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर से आप न्यू बिगनिंग करनी है। ये भी रिवर्स में है, तो आपको फिर से ध्यान देना होगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, और अपने आप को उन कार्मिक से बचाने के लिए आपको एक 28 कार्ड है ड्रीम कम ट्रू। ये भी आपका रिवर्स में है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस वक्त आप अपने जो सोच रहे हो, जिसके लिए आप इनर वर्क किया है, उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे जाए जा रहे हो। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो आपके कार्मिक्स हैं वो आपको बार बार पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है कि आपको इस जर्नी को आगे करने के लिए क्या करना है। देखते हैं कौन सा मैसेज निकलता है। 2 मैसेज निकलते हैं। दूर हो तो ख्वाब में आती है, दूर हो तो ख्वाब में आती है, पास आती है तो मुझ में घुल जाती है। ये आपका जो सपना है इस जर्नी में अपने काउंटर पार्ट से जुड़ने का, आपको ये लगता है कि आप अब से बहुत दूर जा रहे हो, पर फिर भी जब भी आप बहुत ज़्यादा उदास होते हो, आपकी जब सांस उखड़ने लगती है, तब आपको यही फील होता है कि नहीं, वो मेरा ही काउंटर पार्ट है, मैं उससे अलग नहीं हो सकती हूँ। और सेकंड मैसेज यही, आत्मनिर्भर बने, सम्मान को चुने, अपने लिए आसमान चुने। आपके लिए यही कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंसी के ऊपर जा रहे हो। बोलने में मुझे प्रॉब्लम हुई है, आप बहुत कंफ्यूज हो। आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, अपना सम्मान चाहते हो, आपको ये लग रहा है कि ये सारा आसमान मेरा है, फिर मैं उससे दूर क्यों हूँ, क्योंकि आप लोगों पर आश्रित हो रहे हो। एक कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, तब भी आप कहीं ना कहीं अपने पिता पे, अगर अनमैरिड हो तो अपने पिता पे डिपेंड हो, अगर मैरिड हो तो पति पे डिपेंड हो, अगर आपने अपनी एज क्रॉस कर ली है तो बच्चों पे डिपेंड हो। आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट दी जाए, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से झूंझे जा रहे हो। तो इसके लिए आपको यही करना है कि इन चीज़ों से निकलना है, और कार्मिक के साथ रहते हुए आपको यही करना है कि डिवाइन यही कह रही हैं कि उनसे फाइट मत कीजिए, उनसे उलझिए मत, उनसे बहस मत कीजिए। अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखें तो आपको जवाब भी खूबसूरत ही मिलेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डिवाइन करने वाले हैं। और इस समय जो बॉटम ऑफ डेक आया है आप देख सकते हो, डिवाइन शिव ब्लेसिंग्स, ओम नमः शिवाय। डिवाइन हमेशा अपनी मास्टर सोर्स के साथ होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी काम आपको दिया है पूरा करने के लिए आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये जो रुकावटें हैं ये तो आनी ही ज़रूरी होती है। अब हम ये देखेंगे कि आपका जो हायर सेल्फ है वो आपके लिए एक सॉन्ग चुनता है, तो उस सॉन्ग का क्या है। 2 सॉन्ग्स आए हैं। सबसे पहले तो ये है, जाओ ले जाओ नींद कहीं, उफ न करेंगे हम, जो ले जाओ ख्वाब मेरे, तो कैसे जिएंगे हम, जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा, लो मान लिया हमने, परवाह नहीं तुमको। ये है आपके दिल का दर्द। एक और भी है, आई एम ऑलवेज विद यू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से ही मुझ में गरूर है, मैं सोना सा आसमां तो करम खुदाया है। इसमें यही निकल के आ रहा है, आपकी जो हार्ट की पेन है वही बता रही है कि कार्मिक ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। उस परेशानी से निकलिए और आपके लिए जो मैसेज निकले हैं उनको डिलीवर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये था हमारे कार्मिक गिफ्ट पाइल 1 वालों की रीडिंग। तो अब हम
स्टार्ट करेंगे पायल 2। पायल 2 था ये वाइट स्टोन, और पायल 2 का जो मैसेज है जर्नी। तो यहाँ पे यही है कि जो हमारे पायल 2 वाले हैं उनकी एक जर्नी है। तो अब हम देखेंगे कि उनकी जर्नी कौन सी है, मैसेजेस और उनके प्रेजेंट सिचुएशन। सॉरी, बॉटम डेक। बॉटम डेक फिर 7 ऑफ कप्स आया है, रिवर्स में ही आया है, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी जर्नी कौन सी है और आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत करीब हो। तो सबसे पहले आपका निकल के आया है एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स, आपकी जर्नी की स्टार्टिंग हो चुकी है और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, और जो भी आप चाहते हो उसमें डिवाइन आपकी पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। और इसमें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी फायरी एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। जो भी आप शुरू करने वाले हो बहुत प्लानिंग के साथ शुरू करने वाले हो, और आपकी जो भी जर्नी है, यहाँ तक पहुँचने की जर्नी है, उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट दी जा रही है। और उसके लिए आप अपने जो भी आपके चक्रास हैं उनको भी आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, और उनको बैलेंस भी साथ साथ करते जा रहे हो। और आपका जो भी इनर वर्क है उसको भी आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, और उनको करते करते आपको काफ़ी सारे न्यू मौके भी मिल रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो जर्नी है उसमें आप काफ़ी स्मूथ जा रहे हो और अपने लाइफ पर्पस के काफ़ी करीब हो। और आपको ये भी पता चल चुका है कि हर एक व्यक्ति की एक जर्नी होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी न्यू पर्सन या कैसे भी आते हैं तो उसके लिए भी आपको पता है कि इनका मेरी लाइफ में आना भी पहले से ही निश्चित है, और जब ये मेरी लाइफ में आए हैं तभी से लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर रहे हो। और उसके बाद है जस्टिस कार्ड है आप में। तो जस्टिस कार्ड यही है कि अभी तक आपका जो इनर वर्क है, जो आपके कर्मा है, जैसे आपकी जर्नी जा रही है उस वक्त आपके साथ अब न्याय होने वाला है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। आपने जो भी किया है, जितना भी पेन सहा है, अब आपके लिए खुशियाँ आगे आने वाली हैं। और आपको ये जर्नी की सफलता के लिए आगे क्या करना है, बस आपको अपने जो चक्रास हैं, आपका जो इनर वर्क है, जो भी आपने इस जर्नी के दौरान सीखा है, आपने इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो आप कभी सीख नहीं सकते थे। आपने इसमें पेशेंस सीखे हैं, धैर्य सीखा है कि धैर्य किस तरह से रखा जाता है, और जब तक आपके पास धैर्य रहेगा आप हर चीज़ को अपने अंडर कर सकते हो। और इस चीज़ को भी आपने माना है कि जो भी चीज़ आपकी है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाती है। और इसके लिए जब आपने समर्पण की भावना रखी है, सरेंडर टू गॉड रखा है, भगवान को सरेंडर किया है, डिवाइन के हर फैसले को माना है और आगे बढ़ते जा रहे हो। और इसको बढ़ते जब जा रहे हो तो बीच में कुछ रुकावट्स भी आती हैं, तो वहाँ पे भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, और इतने अच्छे से संभाला है कि जो भी सामने वाला है वो देखते ही बनता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए हम एक कार्ड और लेने वाले हैं कि इसके बाद क्या होगा। थैंक यू डिवाइन जी, हमें एक ही कार्ड चाहिए था। इसके बाद है नंबर 2 कार्ड आया है। नंबर 2 कार्ड आया है रिवर्स में। तो नंबर 2 कार्ड यही बता रहा है कि इस जर्नी में जब आप जा रहे हो, सब कुछ होने के बावजूद भी मन में कुछ ना कुछ इस तरह से आ रहा है कि इवन कि आपके पास सब कुछ है, आपने जो इस जर्नी में आप चाहते थे उसको भी आपने प्राप्त किया है, और आगे जो और चाहते हो उसको भी प्राप्त करने के लिए आपका हाथ आगे जा रहा है। पर आपको अब थोड़ी सी थकावट हो रही है, क्योंकि जब आप इस जर्नी में हो, जो आप सोच रहे हो, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो स्ट्रांग हो चुकी है, और आपको यही लग रहा है कि सब कुछ सच हो रहा है। और सच होते होते आपके मन में ये आ रहा है कि क्या ये जादू है या क्या चीज़ है। आप
अंदर अपने इनर साइड के साथ कनेक्ट होते हुए आपने बहुत कुछ ऐसा हील भी किया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस कल्पना को करते करते आप बहुत आगे तक चले गए हो और आपको ये लग रहा है कि डिवाइन जो भी करते हैं, डिवाइन की रज़ा के साथ रहना आपने अब सीख लिया है। तो अब हम देखेंगे कि आगे आपको क्या करना है, और सब मैसेजेस हैं जो इस जर्नी के दौरान मिले हैं वो मेरे हैंड रिटन है। तो इसमें है गॉड इज़ इन चार्ज। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉड आपके साथ हैं, उन्होंने आपका चार्ज संभाल लिया है। अब आपको वो कभी भी घबराने नहीं देंगे और कभी भी थकावट की तरफ नहीं जाने देंगे। तो आपकी ये जो जर्नी है, जो आपकी यात्रा है, ये है डिवाइन के साथ कनेक्शन की, और डिवाइन के साथ आप कनेक्ट हमेशा अपने आप को फील करते हो। अब आपको ये पता चल चुका है कि भाग्य और कर्मा में क्या फ़र्क है, क्योंकि आपके साथ हमेशा ही भगवान डिवाइन रहते हैं और आपकी हर सिचुएशन को उन्होंने संभाल लिया है, और उसकी हर जो भी चार्ज होता है अब डिवाइन के साथ है। अब आप जो चाहोगे वही होने वाला है, और जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि आप हमेशा ही डिवाइन के साथ कनेक्ट रहते हो। सॉरो, फीलिंग अलोन। पर आपको एक दुख भी है, कभी ना कभी आपको अकेलापन फील होता है। अकेलापन इसलिए फील होता है क्योंकि जब आप अपने काउंटर पार्ट को बहुत मिस करते हो, उसको जानना होता है, तो उसमें आपको फीलिंग दुख होता है कि मैं अकेला हूँ तो वो भी अकेली है। आप एनर्जी को अपने हिसाब से ले सकते हो, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की, ठीक है। तो उसमें भी आप अकेला फील करते हो, और जो भी आप फील करते हो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, यही आपको दुख हो रहा है। क्योंकि जब भी आप दुख में होते हो तो अपनी जो फीलिंग्स होती है अपने काउंटर पार्ट के साथ शेयर करते हो, जिसमें आपको अकेलापन फील नहीं होता है। पर आप ये चाहते हो कि आप इनको शब्दों में बयान करो। शब्दों में बयान करने का कारण ये है कि आप सबको बताना चाहते हो कि आप क्या चीज़ फील कर रहे हो। पर अभी देखते हैं आगे। ड्रीम कम ट्रू अप में है, तो आपके जो भी सपने हैं वो सच होने वाले हैं, और साथ में हो भी रहे हैं। आप जो सोच रहे हो वो चीज़ पहले ही हो रही है, और इस चीज़ की आपको खुशी भी हो रही है। पर आप इस चीज़ को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। शेयर किसके साथ करना चाहते हो? अपने काउंटर पार्ट के साथ। और इसीलिए आपने अपनी जो इनर साइड में डिवाइन मैस्कुलिन की जो मैस्कुलिन पावर होती है और फेमिनिन पावर होती है, उनको आपने बैलेंस किया है। इसीलिए भगवान जी ने आपका चार्ज अपने हाथ में लिया है। आपको दुखी नहीं होना है क्योंकि वो आपके साथ हैं डिवाइन, और उन्होंने बताया है कि आपके जो सपने हैं वो सच होने वाले हैं। आपको सिर्फ ये करना है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहते जाइए और अपने जो भी फीलिंग्स हैं उनको आगे आगे करते जाइए, तो आपके साथ सब सही होने वाला है। अब देखेंगे कि आपका जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो इन दिनों आपको फील भी हो रही है और मिल भी रही है। तो देखते हैं डिवाइन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन यही कह रहे हैं कि हर शब्द में अर्थ होता है, हर अर्थ में तर्क होता है। सोच कर शब्दों का चयन करें, वो आपके व्यवहार और शख्सियत को प्रकट करता है। आप अगर खुश हो तो आपके जो हाव भाव होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, वो सामने वाला फील कर सकता है। कि कहीं अगर आपको ये फील होता है कि ये लोग किसी न किसी कारण से थोड़े दुखी हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसे शब्दों का चयन करना है, और हर बात के पीछे एक तर्क होता है जिसको आपको समझना होता है, क्योंकि वही आपकी शख्सियत को बयान करने वाले हैं। अगर आप प्यार से बात करते हो, प्यार को फील करते हो, प्यार को बांटते हो, तो सभी यही कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं। और अगर आप नफ़रत बांटते हो, गुस्से में करते हो, तो वैसे ही आपकी शख्सियत बन जाती है। मीन्स आप
आपको अपनी ब्राइट साइड और डार्क साइड में से चुनना है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपके हीरे की पहचान की जाए तो हीरे की पहचान तो रात में ही होती है, क्योंकि हीरा रात को ही चमकता है। अगर आप दिन में हीरे को देखना चाहोगे तो वो आपको नॉर्मल एक पत्थर ही लगेगा। इसीलिए हीरे को कोयले की खान में रखा जाता है। और फिर कुछ देर रहता हूँ संग, मन महक जाता है, तुम हो चंदन, तुम्हारे स्पर्श से दिल पावन हो जाता है। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि हमने आपको चुना है। आप जब भी किसी से भी मिलोगे तो वो आपके साथ को पाकर इतना खुश हो जाएगा कि उसका मन महकने वाला है। जब हम चंदन को स्पर्श करते हैं, अपनी उंगली से स्पर्श करते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं तो उसकी कुछ सुगंध हमारे हाथों में भी रह जाती है। तो यही है आपका लाइफ पर्पस, दूसरों को खुश करना है, दूसरों से सहानुभूति करनी है, दूसरों के दुखों को समझना है। और उनके इसके लिए आपको प्रकृति से, मनुष्यता से, हर एक उस रिलेशनशिप में पेशेंस रखने हैं जिसमें आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। और जब ऐसा करोगे तो आपको जो भी है वो आपको देखकर महकने वाला है। आप के कहते हैं गुलाब जो होता है वो कांटों में ही खिलता है, और जब गुलाब को पाना होता है तो हाथ में कुछ कांटे लगते हैं, तो आपको उससे डिवाइन जी बचाएंगे। अब देखेंगे आपका जो चैनल सॉन्ग है, आपका काउंटर पार्ट आपको क्या मैसेज दे रहा है। मेरे संग संग आया देखो तेरी यादों का मेला, अकेला गया था मैं, ना आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। आपके लिए यही निकल कर आ रहा है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। डिवाइन आपके साथ हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। अब हम करने वाले हैं ब्लैक स्टोन नंबर 3। जिन्होंने नंबर 3 पायल चुना है उनकी रीडिंग करेंगे। ओह सॉरी, सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले ही कार्ड आ गया है तो इसको हम बाहर रखेंगे। डिवाइन मैसेज ये है, आपको डायरेक्ट डिवाइन मैसेज देने वाले हैं जो हमारी मास्टर्स एंड ब्यूटीफुल सोल्स हैं। तो एक कार्ड सबसे पहले निकल कर आया है द हर्मिट। तो हम आपके 2 कार्ड्स डिवाइन जी प्लीज गिव मी। जिन्होंने पायल 3 चुना है उनके लिए डिवाइन मैसेज है। 1 कार्ड, only divine 1 card please, 1 card please. Okay, बॉटम ऑफ डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि डिवाइन आपके साथ हैं और डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं और उस गाइडेंस को लेकर आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्लियर मैसेज है और उन मैसेज को लेकर आगे बढ़िए। आपका जो इनर वर्क है वो काफ़ी हद तक रीयूनियन के करीब है। देख सकते हो कि ये डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन और ये डिवाइन है, उनको गाइडेंस दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल गुड न्यूज़ है आपके लिए पहले ही। तो सबसे पहले देखिए द हर्मिट कार्ड आया है। द हर्मिट कार्ड होता है डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है, लाइट दी जा रही है, डिवाइन सपोर्ट दी जा रही है। इस जर्नी में जो भी उबड़ खाबड़ से रास्ते हैं जहाँ पे आप निथक जाते हो, कर जाते हो, उन पे आप काफ़ी चल चुके हो। आपका जो इनर वर्क है वो बहुत अच्छे से हो चुका है, इसीलिए आपको सपोर्ट दी जा रही है और आपकी डार्क साइड और ब्लैक साइड पे लाइट दी जा रही है और डिवाइन आपको खुद इसके लिए कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो स्टक है। स्टक मीन्स
अलोन। अलोन मीन्स आप अपने साथ टाइम बिता रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और अपनी कमियों को देख रहे हो कि आपको आगे क्या करना है, रीयूनियन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। और लाइट दी जा रही है मीन्स आपका जो सफ़र है वो 3D से 5D में चेंज हो रहा है। और जब आप 5D में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रोशनी की ज़रूरत है और रोशनी डिवाइन की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये कार्ड इस तरह से आया है मीन्स आप 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है मीन्स इस तरह से 50-50 आप सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आप इस जर्नी में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस जर्नी में आपने ना तो कुछ खोया है ना ही कुछ पाया है, आपको ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, राइट। बट जब ये कार्ड आया है तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर की जो भी इनर साइड है, आपके जो ट्रॉमास हैं, उन सब को आपने कितना काम किया है, इतना काम किया है कि आपको लग रहा है कि मैंने इतना किया है फिर भी ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे यही है कि आपको फिर यहाँ पे डिवाइन की सपोर्ट दी जा रही है आगे बढ़ने के लिए। ये जो आपने इनर वर्क किया है और ये जो आपने इनर वर्क किया है ये आपका सक्सेस हो गया है। डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, डायरेक्ट डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको हमेशा ही ये फील होता है कि आपने जो भी इनर वर्क किया है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 चक्रास हैं, आपने इनको अच्छे से बैलेंस किया है। अब आपको इनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद डिवाइन कह रहे हैं कि अब आप अपने आप को डिवाइन के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हो कि आपको डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और जब आपको डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से तो आपकी जो लाइफ है 10 ऑफ कप मीन्स आपको 10 ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की हैप्पीली लाइफ हो रही है और उनकी रीयूनियन, ये जो बेबीज़ हैं ये उनकी रीयूनियन के साइन हैं, उनकी ग्रोथ के साइन हैं। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपका जो ये सफ़र है वो डिवाइन आपको सपोर्ट दे रहे हैं। हमें बॉटम ऑफ डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था। 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी डिवाइन के साथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी थी, बिल्कुल सपोर्ट दी जा रही है और उनको आगे रास्ता दिखाने के लिए डिवाइन खुद उनको गाइडेंस दे रहे हैं। और उन्होंने जो भी अपना इनर वर्क किया है अब वो आराम से 3D से 5D का सफ़र कर सकती है। मीन्स अगर इस वक्त आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से फील भी कर रहे होगे कि आपके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। मिरेकल्स ये हो रहा है कि कुछ भी करने से पहले आपको के अंदर एक वो पॉजिटिविटी आती है और आप फील करते हो कि ये जो एनर्जी आ रही है आपको कहाँ से मिल रही है। सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाता है क्योंकि डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं और आप कभी भी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो इसलिए ये गुड न्यूज़ है। अब आपको डिवाइन ये क्या कह रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना है, उसके लिए हम कार्ड देखते हैं। ये कार्ड बाहर को आ रहा है, गॉड इज चार्ज। आपकी सफलता का जो भी राज है वो अब आपका चार्ज भगवान जी ने ले लिया है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपकी जर्नी का जो मेन मकसद है, लाइफ पर्पस आपको क्लियर होने वाला है। आप रीयूनियन के बहुत करीब हो, 3D से 5D का सफ़र आराम से कर पा रहे हो और उसमें जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको अंदर की जो घबराहट है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये जो रीडिंग है हो सकता है फायर साइन वालों के लिए है। फायर साइन एरीज में आता है, एरीज अभी याद नहीं आ रहा, मतलब कि जो एरीज साइन वाले हैं उनके लिए ये निकल कर आया है। और एक और मैसेज लेंगे, रिकवरी हीलिंग। तो यहाँ पे ये आपके लिए निकल के आया है, रिकवरी हीलिंग आया है, सॉरी नंबर 5 कार्ड है और रिवर्स में आया है। तो रिकवरी हीलिंग का यही है कि आपकी जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हीलिंग करने की ज़रूरत है वो आपको हीलिंग करते रहना है क्योंकि व्यक्ति होने के कारण जो भी हमारे इमोशंस होते हैं वो थोड़े थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको ये लग सकता है कि आपने रिकवरी की है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना इनर वर्क जारी रखना है और डिवाइन की जो भी आपको गाइडेंस दी जाएगी उसको अपने साथ रखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब डिवाइन
आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो देखेंगे। डिवाइन जी आपको मैसेज दे रहे हैं, जिसकी कमियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसने ही बार बार मुझको फालतू होने का एहसास दिलाया। रिकवरी हीलिंग, यहाँ पे यही आ रहा है कि आपका जो इमोशनल रिलेशनशिप है उसमें आपको यही लग रहा है कि ये तो नेचुरली होना ही है, क्योंकि आपका जो काउंटर पार्ट है वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा और वही आपके सबसे ज़्यादा क्रीम है, वही आपको ट्रिगर करेगा और उसी के साथ आपने रिश्ता निभाया है और उसी के साथ आपको निभाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर उसी के साथ आगे बढ़ना है। और आपको ये जो एहसास हो रहा है कि उसने मुझे इग्नोर किया, इग्नोर नहीं कर सकते वो आपको, क्योंकि आप काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो इस चीज़ को अपने नहीं लेने आना है। इसके लिए आपको जो हीलिंग करनी है, हीलिंग प्रोसेस आपको हमेशा ही आगे जारी रखना है। और फिर आया है, हर शब्द में अर्थ होता है और हर अर्थ में जो भी एक शब्द होता है, जो भी आपके दिमाग में आता है, उसको आप प्रैक्टिकल होकर आपको देखना है कि इसके शब्द क्या निकलते हैं और जो भी समस्या आती है उस समस्या का समाधान क्या है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत अच्छी चीज़ में से भी छोटी सी कमी निकाल सकती है और बहुत बड़ी कमियों में से छोटी सी अच्छी चीज़ निकालने की समर्था आपके पास है। अब हम ये देखेंगे कि आपका जो हायर सेल्फ है वो इन दिनों क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है अपने काउंटर पार्ट के लिए। इसमें तो हमें 2 सॉन्ग निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है और ये डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ। खुदा को दिख रहा होगा, ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। बिल्कुल सही है, डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ अपनी फेमिनिन को कह रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड ग्रुप है ये रीयूनियन की तरफ जा रहा है। और डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ कह रहा है, आई एम ऑलवेज विद यू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं सोना सा एक आसमां हूँ, तो करम खुदाया है जो मैंने तुम्हें पाया है। देखिए कितना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल मैसेज के साथ हमारी ये आज की वीडियो है वो ख़त्म हुई है। तो यही है आपके मैसेज जो डिलीवर हुए हैं हमारे ब्यूटीफुल सोल्स के लिए, और आपने जो भी पाए चुने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो मैसेज आपके साथ है उसको आप ले सकते हो, जो नहीं है रिसीव तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय। डिवाइन के साथ हमेशा अपने कनेक्शन को फील कीजिए। थैंक यू सो मच।